हाय गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं कुछ पढ़ाई की बातें नहीं करना चाहता। बहुत बोरिंग हो जाता है हर बार। आई जस्ट वांटेड टू शेयर लिटिल थिंग्स। थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना था मुझे। एक्चुअली ये मोटिवेशन वीडियोस बना बना कर मैंने बहुत लोग को गाइड किया है, स्टडी मटेरियल शेयर किए हैं। आई हैव मेड वन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, तो जहाँ पे जो भी OW एस्पिरेंट्स है वो सारे वहाँ पे हैं जिनको भी करना है। एंड वी शेयर लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड डाउट्स एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑल दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई जस्ट वांटेड टू एक चीज़ बस शेयर करनी थी कि जब मैं भी था और जब मुझे एग्ज़ाम देना था और सब चीज़ें करनी थी, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इतने सारे पैसे जमा करना, सब चीज़ें अरेंज करना। एंड मैंने एक चीज़ सोच लिया था, वर्स्ट टू वर्स्ट केस, कि मान लीजिए मैं वहाँ पे 9 मंथ्स 10 मंथ्स 1 ईयर जो भी रहूँगा उस टाइम पे, तो मैंने एक चीज़ अपने घर पे कह दिया था कि हो सकता है कि मैं ये पूरा 1 साल कुछ नहीं कमाऊँगा, घर पे कुछ खर्चा नहीं दे पाऊँगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना। दैट वाज द वर्स्ट आई टुक, बिकॉज आई वाज गोइंग एज अ स्टूडेंट एंड आई हैव टू फोकस in my studies rather than other things. Those things are secondary. First primary thing is my study and my COC, how to get the COC, that's it. तो अभी कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर वहाँ जाएंगे तो COC मिल जाएगी क्या, वहाँ जाएंगे तो हमें पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा क्या, हम कर लेंगे ऐसा वैसा। अब पहली बात तो ये है बॉस कि आप UK जाएंगे COC मिल जाएगी, ये कोई कहीं लिखा नहीं है, कहीं गारंटी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू पुट योर एफर्ट्स, हाउ मच सीरियस यू आर, लक फैक्टर कौन सा क्या है, कैसे आपका हार्डवर्क है, एफर्ट्स है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे, ना कि मुझ पे या किसी और पे। पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। आप मुझे इस बारे में नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या वहाँ पे वो जॉब अवेलेबल होगी नहीं होगी, हमें कल का ही नहीं पता कि कल क्या होगा। तो हाउ डू आई नो। एंड मैं ये चीज़ कहता भी हूँ कि मैं आपको यहाँ से ये वीडियो के द्वारा आपको 100% चीज़ें नहीं बता सकता। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो भी खुद से। हो सकता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो शायद पुरानी हो गई हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरा नॉलेज थोड़ा 1 साल पुराना हो गया अभी, और वहाँ पे तो चीज़ें तुरंत बदलती रहती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बदलते रहते हैं। तो आपको वहाँ जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा कैसे क्या चल रहा है सिस्टम, एंड तभी आप प्रॉपर नॉलेज ले पाएंगे। अब मेरा इंटेंशन थ्रू दिस वीडियोज़ और वॉट एवर आई एम ट्राइंग माई एफर्ट्स इज़ जस्ट कि आप UK जाने से पहले आपको 0.1% थोड़ा सा पता रहे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है। क्योंकि हम नहीं, मैं जब इस स्टेज पे था कि मुझे जाना है करना है, तब एक भी वीडियो मुझे ढंग का नहीं मिला, या एक भी कोई था नहीं बंदा मुझे जो गाइड कर सके या जो बता सके कि वहाँ पे एक्चुअल सिनारियो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स पुराने शेयर कर सकूँ, स्टडी मटेरियल्स शेयर कर सकूँ, तो आपको एटलीस्ट पता है। मुझे तो फॉर्मेट भी नहीं पता था कि क्या है। एटलीस्ट यहाँ पे मेरे वीडियोस के द्वारा मैं लोगों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि वहाँ का फॉर्मेट क्या है, why you have to be on your toes all the times, why is it very important to clear all your exams in first attempt, क्योंकि वहाँ का जो टाइम टेबल है it won't wait for you to clear the exams, and जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे तब आप उनके टाइम टेबल के हिसाब से चल सकते हैं। अदरवाइज़ जो एग्ज़ाम फेल हो गए, मान लीजिए इन केस बैड लक, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और टाइम टेबल के हिसाब से जो कोर्स होना चाहिए वो भी अटेंड करना पड़ेगा, या उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं?
तो इतना सब हौस पौश करने से अच्छा है कि अपनी मेहनत बढ़ाइए, लगाइए, जो करना है करिए, पास हो जाइए, सिंपल इज़ दैट। I am no God to tell you that you will do, you will get, whatever it is. My intention is just to guide you or just to make you aware that these are the things going on. Simple as that. Okay? So, take 100% responsibility for your actions and take 100% responsibility for your decisions. Okay? Make your decisions correct. प्रूव इट, सिंपल इज़ दैट। वहाँ पे जाओ, मेहनत करो। अब मेरे लिए भी एक रिस्क था कि इतने लाखों रुपए खर्चा करना है, पास हुए नहीं हुए पता नहीं, पढ़ाई का आता पता नहीं है, सिलेबस पता नहीं क्या है क्या नहीं करके, और वहाँ पे कैसे होगा, कोई पढ़ाने वाला भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं था कुछ। अब इतना सब करने के बाद मान लो पास भी हो गए तो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सा रैंक मिलेगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए, ये सारी चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी। बट मेरे लिए जो रिस्क था वो मैंने लिया और मैंने अपने आप को ये समझाया भी कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 साल वेस्ट होगा। आई एक्सेप्ट दैट। 1 साल मैं पैसे नहीं कमाऊँगा, मैंने वो भी एक्सपेक्ट किया, आई एक्सेप्टेड दैट ऑल्सो। बट लकीली आई पुट ऑल द एफर्ट्स, 100% 200% तो मैं मानता ही नहीं। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है कि ये करना है कि नहीं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूँ, मेरे क्लास वाले क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे उस टाइम पे चार्ट वर्क में, एंड आई वाज डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड वन गाय केम टू मी एंड आस्क्ड कि अरे तेरा ये 7 का ये आंसर क्या है। मैं बोला मैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हूँ। तो 4-5 लोग हंसने लग गए उस पर कि अरे ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा, ये वो ऐसा वैसा। तो प्रोफेसर भी आए, पूछे अरे आप इतना पीछे क्यों हैं, आप यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सो आई सेड सर मैं जो कर रहा हूँ मैं एक स्टेप में समझना चाहता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, एंड कहीं से अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट आ गया तो फिर आई शुड नो राइट। व्हेन यू अंडरस्टैंड अ टॉपिक 100% विद योर एफर्ट्स, फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी ट्विस्ट करके दे दे, आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने बोला बेटा तू अपने स्पीड से कर, समझ, पर जब प्रैक्टिस करने की बारी आएगी तभी मेक श्योर करना कि तुम एकदम टाइम पे कंप्लीट करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम लिमिट होती है और हर एक क्वेश्चन आपको एक प्रॉपर टाइम पे करोगे तभी जाके फुल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वो मेरे इनिशियल डेज थे कि मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ समझते गया, क्योंकि वो बैकग्राउंड है ही नहीं, चीज़ें पता ही नहीं थी। फिर बहुत सारे वीडियोस, अलग अलग बुक्स, फिर जो प्रोफेसर के मटेरियल्स थे उनसे सीखा, पढ़ा, सब कुछ किया। तो बहुत कुछ चीज़ें ना आपको वहाँ जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी आपको कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा नहीं आता है, इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, योर लक एंड एवरीथिंग। ओके, तो रिस्क लेना है तो लो, नहीं लेना चाहते हो, आपको मेरी बातें बकवास लगती है या लगता है कि अरे ये तो बाई फ्लू हो गया रहेगा, जैसा भी है ऐसा वैसा, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो भी बैकग्राउंड से हैं, जो भी रैंक पे हैं, आप उसी में ही आगे चलना चाहते हैं तो चलना चाहते हैं बॉस। इट्स योर लाइफ, योर डिसीजंस, योर मनी, योर टाइम, सिंपल एज दैट। अगर कोई ऐसा बंदा है जो सोच रहा है कि शायद कर लेता हूँ, शायद हो जाएगा, तो यस आपको बिल्कुल करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि आपको बिल्कुल करना चाहिए। And why I'm see I was lucky enough to clear everything in first attempt and got ship also and everything going on well, touch wood. And I'll tell you honestly, people don't say all these things, but whatever I have paid there, I have almost recovered in my first contract. So इसके बाद जो भी होगा वो it's a profit, and इसके बाद मुझे आगे ही बढ़ना है, that I know कि अभी सेकेंड मेट का है, फिर उसके बाद आई विल गो फॉर चीफ मेट एंड फिर मास्टर के रोल्स एंड एवरीथिंग। सो आई हैव अ रोड मैप, आई नो वेयर आई हैव टू गो, सिंपल एज दैट। सो इट्स योर लाइफ बॉस, योर डिसीजन, योर मनी, योर टाइम,
एंड प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, सिंपल इज़ दैट। आपको लगता है आपको करना चाहिए, टेक द वर्स्ट केस एंड गो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, सेम टेक द वर्स्ट केस एंड स्टे। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।